कर्क राशि वालों कैसा रहने वाला है आपके लिए 20 अप्रैल से 26 अप्रैल का ये वीक, आइए जान लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए हफ्ता इमोशनली बहुत इंटेंस होने वाला है, ग्रोथ ओरिएंटेड होंगे और थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल रहेंगे कि क्या करने वाला है, क्या करने वाले हैं, समझ में नहीं आएगा। इस वीक का मेन रोल आपके लिए क्या है, तो मून 11th हाउस से शुरू करेंगे और सेकंड हाउस तक आएंगे ट्रांजिट में। तो जो डायरेक्टली आपकी इनकम है, मेंटल स्टेट है, पर्सनैलिटी है, हेल्थ है, फाइनेंस है, वो सब इंपैक्ट होंगे। तो चंद्रमा क्योंकि आपकी राशि के ही स्वामी है, तो इसलिए इनका ट्रांजिट आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांगली हमेशा फील होता है। तो ये वीक एक तरह से बहुत आपको ट्रांसफॉर्म करने वाला है, तैयार रहिए। अब 20 और 21 तारीख को चंद्रमा रहेंगे 11th हाउस में, यानी कहा अपनी उच्च राशि में, टॉरस में। तो वीक की शुरुआत आपके लिए काफी पॉजिटिव, गेन होंगे। कोई ना कोई इस पीरियड में आपको फाइनेंशियल गेन का कोई अचानक योग बन जाएगा या कोई अच्छे गेन आपको दे जाएगा। तो जो एफर्ट्स पहले से आपने किए हैं उनका रिजल्ट अब आपको मिलेगा, बोनस मिल जाएगा, इंसेंटिव मिल जाएगा, सैलरी बढ़ जाए, कहीं से एक्स्ट्रा इनकम आ जाए, कहीं अगर आप कोई कम्युनिकेशन या कंसल्टेशन का काम करते हैं वहां से आपको पैसा आ जाए, फ्रेंड्स, कलीग्स और ऑफिस का जो नेटवर्किंग है आपका वो स्ट्रांग होगा। तो रेडी रहिए इस वीक के लिए। आपकी कुछ विशेष, कुछ डिजायर्स, कुछ प्लान्स, कुछ प्रेम यहाँ पे फुलफिल हो सकते हैं, याद रखिए। ये पॉजिटिव फेज है, इसका फुल यूज करिए इन दोनों दिनों का, अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर मत करिएगा। उसके बाद में मून 22 और 23 तारीख को चले जाएंगे, क्योंकि आपके 12वें भाव में यानी जेमिनाई में। ये फेज थोड़ा सा आपको परेशान करेगा, चैलेंज करेगा, या आपको थोड़ा मेंटल रेस्टलेसनेस फील हो सकती है, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, कंफ्यूजन, और आपको लगेगा कि सारी चीजें आपके कंट्रोल से अचानक बाहर क्यों हो रही है। तो ये 2 दिन थोड़ा धैर्य रखना है, बिना मतलब के खर्चे आपके बढ़ेंगे, उन पर कंट्रोल करना है। कोई मेडिकल या हॉस्पिटल का बिना मतलब का एक्सपेंस आ सकता है, उसका ध्यान रखना है। स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है, तो नींद अच्छे से लेनी है। आंखें दर्द कर सकती हैं, सर दर्द कर सकता है, या आंखों से जुड़ा कोई इन्फेक्शन हो सकता है, उसका ध्यान रखना है। कोई ना कोई हिडन एनिमी या कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति या कोई लीगल प्रॉब्लम जो पहले से चल रही हो वो आपको परेशान कर सकती है इन 2 दिनों में। तो इस टाइम कोई ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, रेस्ट करना है और अपने दिमाग को एकदम शांत रखना है। फिर 24 और 25 तारीख को चंद्रमा आपके लगन में अपनी ही राशि में आ जाएंगे, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। क्यों? क्योंकि मून अपनी ही राशि में है। अब पर्सनैलिटी और इमोशंस आपका चेंज होगा। आपका इमोशनल लेवल एकदम से आप देखेंगे पीक पे चला जाएगा। कभी आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, कभी एकदम से लो, किसी की भी छोटी सी बात हर्ट करने लगेगी, कोई इंपल्सिव डिसीजन लेके बिना मतलब का खर्चा कर देंगे, या किसी से लड़ाई कर लेंगे, झगड़ा कर लेंगे। तो पेशेंस बहुत जरूरी है। इस समय बॉडी की सेंसिटिविटी बहुत बढ़ी हुई है, तो थोड़ा ध्यान रखिए। कोल्ड, कफ या ये जो वायरल जो चलते रहते हैं, इनसे थोड़ा सा बच के रहना है। अपने आप पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए। जितना सेल्फ एनालिसिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है ये कॉम्बिनेशन। कोई बड़ा डिसीजन इस समय नहीं लेना है, इमोशंस को बैलेंस करना है। और सप्ताह के आखिरी दिन यानी 26 अप्रैल को चंद्रमा रहेंगे सिंह राशि में। ये दिन आपके लिए फाइनेंस, फैमिली, क्रिएटिविटी या जो भी इन चीजों से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए अच्छा। एक्सपेंस भी कंट्रोल में रहेंगे और फाइनेंशियल प्लानिंग भी इस दिन आप अच्छी करेंगे। अब परिवार या आपकी जो वाणी है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बनेगा सेकंड हाउस में, तो फैमिली में डिस्कशंस हो सकते हैं किसी नए काम को लेकर, लेकिन थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी बन सकती है, क्योंकि थोड़ा अग्रेशन भी बना रहेगा परिवार के सदस्यों में। कोई ऐसा खाना, ओवर ईटिंग या अनहेल्दी फूड भी खाया जा सकता है जिससे पेट में थोड़ी समस्याएं बने। अपनी बात को आपको इस तरह से रखना है फैमिली डिस्कशंस में कि वो बात सबको क्लियरली समझ में आए। तो ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा? मिक्स रिजल्ट लेके आ रहा है। स्टार्टिंग स्ट्रांग होगी, फिर बीच में थोड़ा स्लो हो जाएगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा, और एंड में यानी आखिरी दिन फिर से स्टेबिलिटी ले आएगा। तो जॉब वालों को अपने काम पर फोकस रखना होगा, बिजनेस वालों को रिस्की डिसीजन लेने से बचना होगा। तो फाइनेंस इस वीक कैसे रहेंगे आपके लिए? तो इनकम के योग है, लेकिन एक्सपेंसेस भी हाई रहेंगे। सेविंग्स मेंटेन करना चैलेंज आपके लिए रहेगा, लेकिन अगर आप स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तो ये आपके लिए ठीक है। तो लव और रिलेशनशिप में स्टार्टिंग बहुत पॉजिटिव है, सपोर्टिव है, बीच में थोड़ा सा आपस में नोक झोंक हो सकती है, और वीक के एंड में फिर से इमोशनली आप अपने आप को कंट्रोल करके और रिलेशन अच्छा हो जाएगा। हेल्थ में इमोशनल डिस्टरबेंस या फिर थोड़ा सा वायरल जो कॉम्बिनेशन है ये परेशान कर सकते हैं। तो मेडिटेशन करिए, प्रॉपर रेस्ट करिए, पानी खूब पीजिए। ट्रेवल इस वीक किसी भी तरह का ट्रेवल मत करिए, ना शॉर्ट ट्रेवल ना लॉन्ग ट्रेवल, दोनों ही तरह के ट्रेवल को अवॉइड करिए। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस वीक में आपके लिए क्या करना जरूरी है, उपाय क्या है? तो सोमवार को शिव जी को जल चढ़ाइए, चंद्रमा को दूध अर्पित करिए, और व्हाइट चीजें मंदिर में दीजिए, जैसे चावल है, दूध है, चीनी है, दही है, ये मंदिर में दीजिए।
माँ दुर्गा जी के मंत्रों का जाप करिए या उनकी पूजा करिए, उनके मंदिर जाके आइए, आपको बहुत लाभ मिलेंगे। तो पूरा अगर देखें डिटेल में जो हमने समझा उसका मीनिंग क्या है, तो ये वीक आपके लिए गेन तो देगा, लेकिन आपको अंदर से इंट्रोस्पेक्शन भी करना पड़ेगा, अपने कंफ्यूजन को हटाना पड़ेगा, अपने इमोशनल कॉम्बिनेशन पे फोकस बढ़ाना पड़ेगा, अपनी फाइनेंशियल अवेयरनेस को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इमोशनल कंट्रोल रखिए और आगे बढ़िए लाइफ में, यही आपको एंड में सबसे अच्छा रिजल्ट देंगे। और अगर आपने अपने इमोशंस को बैलेंस कर लिया तो मेरी ये बात याद रखिएगा कि आप मेंटली भी स्ट्रांग हो जाएंगे और नेक्स्ट फेज के लिए भी रेडी हो जाएंगे। जय श्री महाकाल।